तो जब ओम मंडली शुरू हो गई, अभी बाबा ने ओम मंडली नाम भी क्यों रखा? ओम माना मैं आत्मा, तो बाबा ने हमको देहमान से छुड़ाया। बच्चे, तू आत्मा परमात्मा की संतान है, ये दुनिया तुम्हारी सारी क्या है? भगवान के बच्चे, ये तुम्हारी दुनिया छोटा सा एक टापू है। तो बाबा ने हमको ऐसा नॉलेज दिया जिससे क्या हो गया, जो हमारी बुद्धि में था कि हम बहुत पढ़ाई करेंगे, हम मैट्रिक पढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, ऐसा ऐसा विचार था। परंतु ये जो हमारे सपने थे ना, वो सब एक सेकंड में ख़त्म हो गया और हम रोज़ बाबा के पास जाना शुरू किया। और उसी भवन का नाम था जसोतान निवास। अब ये भी आपको बताती हूँ, बाबा ने पुराने मकान से नया मकान बनाया था, तो बाबा पहले से ही माताओं को मान देता था। आज भी देखो हमारे बाबा की बच्ची माताएं, कितनी सारा हाल हमारी माताओं से भरा हुआ है। क्यों? कि बाबा ने पहले माता फिर पिता। जिस बच्चे को माँ नहीं होती है ना, वो बेचारा आवारा होके इधर उधर भटकता है। इसीलिए शिव बाबा ही हमारा ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें वह माँ भी बना तो तुम्हारा पिता भी बना। तो हमको सदैव पहले ये बोलते थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, बच्चे आओ। फिर बाबा ने हमको क्या ज्ञान सुनाया? बाबा ने सुनाया व्हाट एम आई एंड व्हाट इज माई। यही दो शब्द सुनाया, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ऐसी बातें सुनते ही जो हमारे जीवन में सपना था कि हम मैट्रिक पढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, वो हमारा सपना एकदम चकनाचूर हो गया, ख़त्म हो गया। स्कूल तो भूल गया, परंतु हम बाबा के पास रोज़ रोज़ उस ओम मंडी में जाना शुरू कर दिया। जैसे ही हम ओम मंडी में शुरू कर दिया तो हमारी फिर बाजू में ममा का घर भी बाजू में था, जिसको कहते थे ओम पहले राधे कहते थे, फिर ओम राधे। वो हमारी राधे बाजू में रहती थी। फिर हम क्लास में जब जाते थे ना, तो मम्मा भी हमारी पालना करने शुरू कर दिया। पर पहली बात आपको ये सुनाती हूँ कि ये बाबा के इस विश्वविद्यालय का नाम इतना बाला क्यों हुआ? क्योंकि हमारा बाबा पूरा तन से, मन से, संपूर्ण धन से स्वाहा हो गया। इतने तक जो हमारे आंखों देखा हाल है। जब भी हम ओम मंडी में जाना शुरू किया तो ओम मंडी में बाबा ने एक ऐसा लाइट में कबट, एक कांच का, एक ऐसा कांच का कबट बनाया। उस कांच के कबट के अंदर बाबा ने क्या लिखा कि ये जो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव, अर्थात जो इन आँखों से देखते हो और जो आँखों से न देखते हो, वो सारा मेरा तन मन धन इन कन्याओं माताओं के समर्पण है। ओम दादा। न सिर्फ बाबा ने अपने नाम को लिखा, परंतु बाबा के साथ बाबा ने हैदराबाद सिंध के 2 रईस मुल्क आदमी भी थे, मनुष्य थे, उनों की भी जो साइन थी ना, वो भी वहाँ पर करा दी, ताकि ये ऐसे समझे कि ये दादा कभी भी अपने वचन से, कभी भी बाबा अपने वचन को छोड़ेगा नहीं। अर्थात जो बाबा ने विल की वो कन्याओं माताओं के, उन कन्याओं माताओं में भी बाबा ने नाम रखा था। जिसमें पहले नाम था वो था पहले मम्मा राधे, फिर हमारी दादी कुमार का थी, दीदी मनमोहिनी थी, दादी चंद्रमणि थी, दादी प्रकाशमणि चंद्र कुमार का को कहते हैं। ऐसे 5-4 दादियाँ थी, उसके नाम लिखा। और फिर साथ में 2 जो हैदराबाद सिंध के मुख्य नामी ग्रामी मनुष्य थे, उनकी साइन करा दी कि बाबा अपने कभी भी नाम से बदलेगा नहीं। ऐसे ही हमारी ओम मंडी शुरू हो गई
और हमारा क्लास स्कूल भी बंद हो गया। स्कूल खुला परंतु हमने स्कूल का ऐसा करके दरवाज़ा नहीं देखा, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे, अभी बाबा ने ज्ञान क्या दिया, बच्चे तुम आत्मा, आत्मा कौन, परम पिता परमात्मा की संत। आत्मा कहाँ का घर, कहाँ, परम धाम। हे आत्मा, तू तो परम धाम से नीचे आई हो, ये तुम्हारा घर थोड़ी है, तुम कहाँ की। ऐसा बाबा ने ज्ञान दिया जो हमारे स्कूलों की बात पूरी हो गई। हमने कहा था मैट्रिक पढ़ेंगी, कॉलेज पढ़ेंगी, वो सब सपने ओम शांति हो गए। और सपना कौन सा साकार हुआ, हम अपने बाबा के पास जाना शुरू किया। फिर बाबा ने, आज भी हाल के अंदर मैं देखती है, भाई भी बैठे हैं परंतु माताएं बहुत बैठी है। क्योंकि बाबा ने माताओं को पहले ये किया कि बाबा ने माताएं सिंध में बिचारियों का पति जब शरीर छोड़ता था तो पति तो एक स्त्री छोड़ता है तो दूसरी भी पॉकेट में दूसरे दिन लेके आता है। ये हमारे बाबा के बोलते हैं, पति दूसरी स्त्री पॉकेट में लेके आएगा। पर बिचारी नारी 12 मास पति के बिछोड़े में रोती रहती थी। उसके कपड़े भी लाल पोल के पहनते थे और ऐसा था हमारी माताओं का हाल। पर ये सब माताओं को आगे किसने उठाया, हमारे बाबा ने।
है।